इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। जय बोलिए देवाधिदेव खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज का ऐसा तो प्रारंभ हो, उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से आशंक समाधान की गंगा निसृत हो, जिसमें आप गाहित होकर हम सभी अपने जीवन को धन्य करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में और आज अवधपुरी के इस विशाल स्थान उपवन जिसे कहते हैं, उसमें जहाँ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना हो चुकी और साथ ही पहले से यहाँ विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान है, ऐसे इस परिसर में आज का शंका समाधान अपन नमोस्तु पूर्वक शुरू करें। पूज्य महाराज श्री जी जयपुर से श्रीमती अनिता जी जैन बारंबार नमोस्तु करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, हम प्रतिदिन पूजा पाठ तो करते हैं पर मन एकाग्र नहीं रहता, क्या पूजा तब भी फलदायी मानी जाएगी? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं यदि एक रूटीन की तरह करेंगे तो उसका परिणाम नहीं निकलेगा, लेकिन उसे आप भावनात्मक रूप से जुड़कर करेंगे तो असाधारण परिणाम निकलेगा। ओम या तो इनको छुट्टी कर दो, या तो मैं बोल रहा था पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाएं यदि हम एक रूटीन की भांति करते हैं तो वह सब क्रियाएं यांत्रिक हो जाती है, उसका वांछित परिणाम नहीं निकलता। पर भावनात्मक रूप से जुड़कर करने से उसका परिणाम अनंत गुना होता है। सवाल है, बिना मन के अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो कुछ फल मिलता है कि नहीं? मिलता है, मिलता है। और आचार्य मानतुंग कहते हैं कि भगवान आपकी स्तुति करना तो बहुत दूर की बात है, आपका नाम लेना भी सबके पापों का क्षय करा देता है। आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संखथापि जगताम दुरितानि हन्ति। आप अर्थ जाने या न जाने, यदि आपका भाव जुड़ा है तो वह आपके पाप के क्षय का कारण बन सकता है, लेकिन इससे बड़ा अल्प लाभ है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कोई भी क्रिया करें तो मन लगा के करें। सवाल अर्थ के समझने न समझने का नहीं है, सवाल भाव से पूरित होने का है। यदि हम भाव से भर कर धार्मिक क्रियाएं करते हैं तो उसका फल मिलता है, अन्यथा हम लोग ये पंक्ति दोहराते हैं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। दिल्ली से श्री प्रशांत जी जैन
पूछ रहे हैं कि अहिंसा का पालन आज के सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में कितना संभव है? क्या पूर्ण अहिंसा आज के युग में व्यवहारिक है? देखिए, अहिंसा हर युग में व्यवहारिक है। ऐसा नहीं है कि आज के युग में अहिंसा का पालन संभव नहीं। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जो हिंसा और अहिंसा की विवेचना की है, उसमें एक बहुत गहरी बात कही। सबसे पहले ये बात हमें जानना चाहिए कि हिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों के बधा-बध तक सीमित नहीं है कि जीवों का वध करना हिंसा है और वध न करना अहिंसा है। ये बड़ा स्थूल अर्थ है। जीव मरे या न मरे, अगर हमारे भाव हो गए हैं तो हम हिंसा के भागी हैं, और यदि हमारे भाव नहीं है तो कदाचित मर भी जाए तो हमारी कोई हिंसा नहीं। ये जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, और इसे ही अहिंसा का व्यवहारिक स्तर पर पालन हो, इस भाव को ध्यान में रखते हुए हिंसा को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और चौथी विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा यानी इरादतन किसी भी प्राणी का घात करना, संकल्प पूर्वक अपने स्वार्थ, मनोरंजन, स्वाद लिप्सा, धार्मिक उन्माद या अन्य किसी भाव से हम अगर इरादतन किसी जीव का घात करते हैं तो वह संकल्पी हिंसा है, जो सर्वथा त्याज्य है। दूसरे क्रम में है आरंभी हिंसा। घर गृहस्थी के काम में नहाने धोने, खाना बनाने और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम प्रवृत्तियां करते हैं, उसमें भी आप लोगों से कुछ न कुछ हिंसा होती है। इस हिंसा को आरंभी हिंसा की श्रेणी में रखा गया है। यह आपके लिए पूरी तरह इनसे मुक्त होना असंभव है, पर इसके लिए कहा गया यथा संभव यत्नाचार करो, अर्थात सावधानी रखो। इसमें सावधानी रख करके काम करो जितना बन सके। तीसरा है औद्योगिक हिंसा। अपने व्यापार, धंधा, उद्योग, खेती बाड़ी, इनमें जो हिंसा होती जीविका के निमित्त, उस उद्योग के निमित्त होने वाली हिंसा को औद्योगिक हिंसा कहते हैं, जो किसी न किसी रूप में होती गृहस्थ के लिए क्षम्य है। ये कहा गया कि उद्योग में हिंसा हो जाए कोई बात नहीं, पर हिंसा का उद्योग नहीं होना चाहिए। उसमें अपेक्षित सावधानी रखो। तो औद्योगिक हिंसा में भी यत्नाचार, क्रूर कर्म से मुक्त होकर व्यवसाय, व्यापार या उद्योग को चुनने का परामर्श हमारे शास्त्रों में दिया। चौथा है विरोधी हिंसा। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के अस्तित्व और अस्मिता पर यदि कोई संकट आए तो उसके प्रतिवाद के लिए यदि हिंसा करते हैं तो वह विरोधी हिंसा की श्रेणी में आता है। अभी भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, और ये सवाल आ रहा था कि ये हिंसा तो नहीं है। मैंने कहा था ये विरोधी हिंसा है। आक्रामक हिंसक होता है, रक्षा के लिए अस्त्र उठाने वाला हिंसक नहीं होता, क्योंकि वो हिंसा करता नहीं, करना पड़ता है। आतताई आक्रमणकारी को सबक सिखाना हिंसा नहीं, ये गृहस्थ का धर्म है जो भारत निभा रहा था। और मुझे इस मंच पे आने के थोड़े ही देर पहले बहुत शुभ सूचना मिली कि भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है, और भारत के शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमति बनी अमेरिका के मध्यस्थता से,
और युद्ध विराम घोषित हो गया। जो सूचना मुझे आते आते दी गई, जितनी देर में मैं मंदिर से आ रहा था, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हम तो रोज़ यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान ये युद्ध थमे, क्योंकि युद्ध में आज तक कभी कोई समाधान नहीं निकला। समझौते में ही समाधान है, जो हमें व्यापकता से अपनाना चाहिए। तो ये 4 प्रकार की हिंसा है। इनमें आम गृहस्थ को केवल और केवल संकल्पी हिंसा का त्याग कराया जाता है। एक हिंसा का त्याग हो जाए, बाकी में यत्नाचार करे। विरोधी हिंसा में भी ये भी नहीं कि किसी ने आग दिखाई तुमने उसको गोली मार दिया, है नहीं। उसमें भी साम दाम दंड भेद हिसाब से देखना चाहिए। जहाँ काम सुई से चले वहाँ तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। पूज्य महाराज श्री जी पुणे से कुमारी श्रेया जैन आपके चरणों में नमोस्तु कहते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। कहा जाता है कि क्रोध आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है, पर जब अन्याय हो रहा हो तब चुप रहना क्या सही है? अन्याय होने पर चुप रहना सही नहीं है, पर अन्याय होने पर क्रोध करना भी कहाँ सही है। अन्याय का प्रतिवाद करो, पर न्यायोचित तरीके से। क्रोध करके, क्षोभ प्रकट करके, हल्ला मचाकर यदि तुम कर रहे हो तो अन्याय के लिए अन्याय ही कर रहे हो ना। अन्याय का प्रतिवाद न्यायोचित तरीके से करो। कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाला अन्याय करे तो आप उसके आगे बौखलाओ और बौखलाहट में उस तरह की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दो। सामने वाला अन्याय कर रहा है तो आप उसका न्यायोचित तरीके से प्रतिकार करें। पहली बात, उसे समझाने की कोशिश करें। न समझ पाए तो किसी और से समझाने का प्रयास करें। वो भी नहीं समझ पाए तो फिर हमारे लिए अदालत है। गुस्सा करके किसी से लड़ना झगड़ना हमारा धर्म नहीं है। कानून को कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपने हाथ कभी भी काले नहीं करना चाहिए। ये दृष्टिकोण यदि अंतर मन में विकसित हो जाए तो कभी कठिनाई नहीं हो। इसलिए कोई अन्याय कर रहा है चुप रहना, मैं ये नहीं कहता कि अन्याय करे तो चुप रहो। मैं ये कहता हूँ कोई अन्याय करे तो समझदारी से काम लो। तुम बौखला जाओगे तो भटक जाओगे। तुम्हारा अगर भावनात्मक संतुलन नहीं है तो तुम आवेश में आओगे, और जो आवेश में आता विवेक होता है। ठंडे दिमाग से काम लो, सोच विचार कर हर बात का प्रतिवाद करो। इसलिए मैं पुनः दोहराता हूँ, अन्याय को सहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अन्याय का प्रतिकार भी गलत तरीके से करना सही बात नहीं। भोपाल से श्री दीपक जी जैन पूछ रहे हैं, ध्यान और जप में क्या अंतर है और दोनों में आत्मा की उन्नति के लिए कौन अधिक आवश्यक है? देखिए, ध्यान और जप दोनों हमारे धार्मिक क्रियाएं हैं। जप उपासना है और ध्यान साधना। मेरी बात को थोड़ा ठीक से समझिए। जप उपासना है और ध्यान साधना है। उपासना क्या है? किसी का अनुकरण करना, किसी का गुणगान करना, किसी के द्वारा बताए गए अभ्यास को अपना करके चलना, ये सब उपासना के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमारी सारी पूजा पाठ, जप, व्रत, उपवास, ये सब उपासना है, जिसमें हम किसी का आलंबन लेकर के चल रहे हैं। ध्यान साधना है, जहां खुद के साथ खुद का केंद्रीकरण होता है, किसी और का साथ नहीं होता। अन्य सब बातों में हम किसी और का साथ लेते हैं। ध्यान में खुद का खुद के साथ केंद्रीकरण होता है, खुद से खुद का साथ जुड़ता है, और खुद के साथ खुद का साथ जोड़ना, खुद से खुद का संवाद जोड़ना, यही साधना है। तो वो बड़ी उच्च भूमिका की बात है, उसमें एकाग्रता भी आती है। इसलिए जप की तुलना में ध्यान
विशेष फलदायी है। जब से पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, पर ध्यान से मोक्ष मिलेगा। ध्यान कर्म निर्जरा का कारण है, समझ गए? तो जो ध्यान की भूमिका में जीने वाले वो ध्यान करें। हमने बहुत पहले गुरुदेव के मुख से एक श्लोक सुना था, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। 1 करोड़ पूजा करो और 1 स्तोत्र करो, बात बराबर है। 1 करोड़ स्तोत्र पढ़ो और 1 जाप करो, स्तोत्र कोटि समम जप है। और 1 करोड़ जाप करो और 1 पल का ध्यान करो, बराबर है। और करोड़ों ध्यान करो और 1 को क्षमा करो, बराबर। ये क्षमा की महिमा बताई है, तो ये अपनी जगह है। हृदय से किसी को क्षमा करना भी हमारे कर्म निर्जरा का बड़ा आधार है, कारण है। इसलिए क्षमा भाव तो रखना चाहिए और जप से उत्तम ध्यान को समझना चाहिए। पूज्य श्री हैदराबाद से श्रीमती नीलम जी जैन चरणों में बारंबार नमोस्तुति करते हुए पूछ रही हैं, सदगुरु की शरण लेने की बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाए? सदगुरु के बिना तो जीवन ही आगे नहीं बढ़ता। आप लोग कहते हैं जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। पर समस्या यही है कि गुरु की महिमा जब से जान लिए तब से गुरु घंटालों की संख्या बढ़ गई। लोगों ने गुरुओं की महिमा जानकर गुरुओं के प्रति जब आकर्षण बढ़ा तो हम कहते हैं अच्छाई की ओट में ही बुराई पड़ती है। तब से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुरु के भेष में हैं पर उनके अंदर गुरुत्व जैसा कुछ नहीं। सदगुरु कौन, उसे ठीक तरीके से पहचानो। जिसके हृदय में गुरुत्व का गौरव है वही सदगुरु कहलाने का अधिकारी है। गुरुत्व का गौरव कौन हो, किस में होगा? जो विषय कषाय से रहित है, जिसके जीवन में दुनियादारी नहीं है, जो धन परिग्रह से रहित है, विषय वासना और धन परिग्रह से मुक्त, ज्ञान ध्यान तप में लीन, वह सदगुरु की श्रेणी में आता है। जो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है और सबको आध्यात्मिकता का रास्ता बताता है, वो गुरु है। निर्ग्रंथ मुनि ही गुरु होने के लायक है। आप जिस किसी को गुरु बनाओगे जो खुद अंधेरे में, तुम्हें क्या पार लगाएगा? जो खुद डूब रहा है तुम्हें क्या डूबेगा? क्या तुम्हें क्या तारेगा? तो गुरु का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सोच समझ करके करना चाहिए। कहते पानी पीजे छान कर और गुरु कीजे जान कर। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसे समझ करके अपनाना चाहिए। आज अपने इस सत्र में नागपुर से डॉक्टर अनिश जी जैन यहाँ पर है, जो भट्टामर स्त्रोत के माध्यम से हीलिंग भी करते हैं। एक बार जोरदार ताली से उनके पूरे परिवार का सम्मान करें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे पीसी जैन साहब भी पूरे परिवार के साथ में, रेसु प्रखर जैन जो डिप्टी कलेक्टर है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा मन में एक शंका थी जिसका मैं आपसे समाधान चाहता हूँ कि जितने भी जैन मंदिर हैं उन जैन मंदिरों में एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ है जो अहिंसा की गौरव गाथा को गाता है। उस प्रतीक चिन्ह में एक गौ माता गाय और एक सिंह दोनों एक घाट पर पानी पी रहे हैं, लेकिन इस प्रतीक चिन्ह को और ज्यादा करके बताया गया है कि उसमें जो गाय है वो सिंह के शावक को दूध पिला रही है और सिंह जो है गाय के शावक को दूध पिला रहा है। पर गुरुदेव, सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रतीक चिन्ह सही है, वो अपन जो उद्देश्य देना चाह रहे हैं वो सही है, लेकिन सिंह गाय के शावक को, बछड़े को दूध कैसे पिलाएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बनाने वाले थोड़ा दिमाग नहीं लगाए, भावना में बह गए। तो गुरुदेव मेरा सुनो तो समझ गया आपका।
ये चित्र बनाने वाले थोड़ा भावना में बह करके बन गए। अरे सिंह की जगह शेरनी बना देते तो क्या बुराई थी? सिंह का दूध थोड़ी होगा, शेरनी का दूध होगा। लेकिन सिंह 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 कई जगह शेरनी भी बने हैं। पर शिल्पकारों की कमी, बनाने वालों की कमी, बनवाने वालों की कमी, हर कोई तुम्हारी जैसा नहीं सोच पाया। बहुत कम लोग दिमाग लगाते, देखते सब जगह है, पर यह सवाल पहली बार मेरे पास आया। ये कॉमन सेंस की बात है। वो उसका संदेश है कि जन्मजात बैर वाले प्राणी भी एकजुट होकर के एक घाट में रह लेते हैं, लेकिन उसका आशय हमें समझना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही बात पर ध्यान आकृष्ट किया है। मैं इस मंच के माध्यम से पूरे देश के लोगों को संदेश देना चाहूँगा, भैया भूल सुधार लेना। गुरुदेव, एक चीज मेरा इसमें कहना था कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा एक नंदी यानी एक वृषभ का चिन्ह है और एक सिंह का चिन्ह है जो पहले तीर्थंकर और 24वें बिल्कुल बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, लेकिन गाय का संदेश बहुत गहरा है। नंदी और सिंह भी बना सकते हैं। एक घाट में पानी पिए तो शेरनी बना दो ना, क्या बुराई? तो गुरुदेव जो 24वें तीर्थंकर ओम। चलो पीसी जैन साहब, डिप्टी कलेक्टर भोपाल, रेसू जी और प्रखर जी जैन उनके साथ में रहेंगे। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में कोटा से पवन जी पांड्या, रितेश जी शेट्टी जो शिरोमणि संरक्षक हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं, वे अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित। और मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा विकास जी, पीसी जैन साहब और विकास जी डोदा और बिट्टू भी यहाँ। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी छुल्लक जी महाराज जी के। गुरुदेव, अभी अभी आपने जो आपके मुख से एक शुभ समाचार प्राप्त हुआ है, बहुत ही आनंददायी क्षण है, क्योंकि ये तो किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि 2-4 दिन में ही इसका पटाक्षेप हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। गुरुजी, हमारा प्रश्न ये है कि आपके मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से भोपाल की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुत ही भव्य और बहुत ही शानदार विद्या प्रमाण गुरुकुलम जैसे एक संस्थान का, एक नए युग का शुभारंभ हो रहा है। निश्चित रूप से ये एक विश्व स्तरीय संस्थान बनेगा। गुरुजी, इसमें बस मार्गदर्शन ये चाहिए कि इसमें आमजन कैसे अपना योगदान दे सके। देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने की है। और ये जो अभी बात कही, मैं तो अभी मंदिर के दर्शन करते हुए आ रहा था, तो आते आते मुझे रास्ते में संदेश मिला। बेहद प्रसन्नता का विषय है। इसकी पूरी डिटेल जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन निश्चित इस तरह से बहुत जल्दी युद्ध विराम होना पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी शुभ सूचना है। और मैं इसे भारत की कूटनीतिक विजय का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानता हूँ। और इसके लिए हमें पूरे के पूरे भारत सरकार की और उसके पूरे तंत्र की जी भर करके सराहना करनी चाहिए कि इतने बड़े समस्या का इतनी जल्दी इतना अच्छा समाधान निकाल लिया। आपने जो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के संदर्भ में आम जनों के योगदान की बात की है, बंधुओं, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम मेरे विचार से एक ऐसा वट वृक्ष बनेगा जिसकी छाया में पूरी समाज युग युगांतरों तक खुशहाली का आनंद का अनुभव करेगी। सोच बड़ी है, अभी तो शुरुआत है। मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, आप 4 स्तर पर इससे जुड़ सकते हैं। पहला काम, लोगों में जागरूकता उत्पन्न करके, जागरूकता उत्पन्न करें, लोगों में ऐसी जागरूकता लाएं कि लोग इस तरह के संस्थानों की तरफ रुझान बढ़ाएं, अपने बच्चों को इस तरीके के पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें, लोगों को इस बात की जानकारी दे कि भोपाल में इस तरह का एक उपक्रम हो रहा है और समाज इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है। ये जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अपने अपने गांव समाज में एक ऐसा वातावरण बनाएं कि हम इस तरह के संस्थान का और अधिक विस्तार कर सके। तीसरे चरण में आप अपना योगदान दे सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से तैयार करके यहाँ भेजकर
और चौथे स्तर पर आपका योगदान हो सकता है अपना आर्थिक सहयोग प्रदान कर। आप एक बच्चे की व्यवस्था करें, 2 की करें, 4 की करें, 10 की करें। बंधुओं, ये बच्चे जो यहाँ आए हैं, इन बच्चों को केवल आप ये मत समझिएगा कि 12वीं तक की पढ़ाई तक के लिए बच्चे आएंगे। इन बच्चों को जो यहाँ से चयनित बच्चे होंगे, उनकी संपूर्ण शिक्षा तक का हमने सोच रखा है कि इन बच्चों को विश्व में कहीं भी भेजना हो, इसे पढ़ाया जाए। लक्ष्य बड़ा है, उद्देश्य बहुत ऊंचा है। ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबको जुड़ना चाहिए। बहुत बड़ा काम है, अभी तो शुरुआत है। यहाँ पर ही बहुत कुछ लगने की ज़रूरत है, लगाने की ज़रूरत है। आप लगाइए जितना लगा सकते हैं, और ये एक से नहीं रुकना, ये तो शुरुआत है, मंगलाचरण है। अगर भोपाल से शुरुआत हो और पूरे देश में फैले तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। हमें ये जरूर करना है, इसके लिए सभी को वातावरण बनाना। और मैं सबसे कहूँगा, हर कोई एक तय कर ले कि हम अपने जीवन काल में जब तक हम समर्थ हैं, कम से कम एक बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए जो आवश्यक है वह दूँ। हर समर्थ आदमी इतना सोचने लगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, एक क्रांति खड़ी हो सकती है। हमें इस दिशा में सतत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नमोस्तु महाराज जी। कोटा से अपने बीच में पवन जी पांड्या, रितेश जी शेट्टी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करें और मैं चाहूंगा उनके सम्मान के लिए विकास जी गोदा और पीसी जैन साहब और श्रीमती रेणु जी वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर देंगे। गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के चरणों में मेरा, मेरे पूरी परिवार का और सकल दिगंबर जैन समाज कोटा का 3 बार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, चाहे हमारा व्यापार हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो। उस स्थिति में हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन हम लोग देखते हैं महाराज जी, जब हम आपका शंका समाधान सुनते हैं तो यहाँ पर ऐसे कठिन कठिन प्रश्न और ऐसी कठिन कठिन शंका का समाधान आप करते हैं। तो आप में ऐसी क्या शक्ति है गुरुदेव कि उस शंका का समाधान या क्या डेवलप इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? तो हम भी चाहते हैं कि वो शक्ति हमारे में भी ऐसा हो ताकि हम भी डिसीजन ले सकें गुरुदेव। बिल्कुल, इस आसन में बैठ जाओ, तुम में भी शक्ति आ जाए। मुझे तो कोई पता नहीं मेरे पास क्या शक्ति, पर मैं ये जानता हूं कि आप लोगों का पुण्य मुझसे बुलवा लेते। एक बात सबसे मैं कहूंगा, अपने आत्मविश्वास को सदैव प्रगाढ़ बना के रखो और जो काम करो पूर्ण आत्मविश्वास से करो और डूब कर करो, लीनता से करो, कभी नहीं अटकोगे। आधे अधूरे मन से अगर कोई काम करोगे तो हमेशा अटके रहोगे। इसलिए डूब कर काम करो, लीन होकर के काम करो, जीवन तभी सफलीभूत होगा। नमस्ते। हो गया। अगला प्रश्न सीए संकल्प दिवाकर, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अवधपुरी पाठशाला के नन्हे मन्ने बच्चे मिष्टी जैन, उनकी तरफ से प्रश्न करेंगे। मुनिश्री को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज श्री को इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, अभी कुछ दिनों पहले आपने इसी शंका समाधान में बताया था कि मनुष्य का आयुबंध 2/3 आयु में हो जाता है। तो मेरी एक शंका है कि महाराज जी, जो 2/3 आयु में तो आयु बंद हो जाता है, तो चाहे वह देव पर्याय में जाना हो, चाहे नारकी या त्रियंज गति में जाना हो, तो जो बची हुई 1/3 आयु बची है, क्या उसमें उस गति के लक्षण परिलक्षित होते हैं क्या? देखिए, आयु बंधने के बाद आपने पूछा है क्या उस जीव के लक्षण प्रकट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, कुछ बातें जो जरूर होती हैं। जैसे अगर किसी की खोटी आयु बन गई, वो अपने जीवन में व्रत संयम अंगीकार नहीं करेगा, ये एक लक्षण के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार जिसकी आयु अगर बंध गई है, कुगति में जाना है, मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व उसके वैसे ही परिणाम होते हैं जहां उसे जाना है।
नरक जाने वाला हमेशा गुस्से में जाएगा, क्रोध में जाएगा। पशु गति में जाने वाले के भी अशुभ परिणाम ही होंगे, मनुष्य गति में जाने वाले के अच्छे परिणाम होंगे, और देव गति में जाने वाले के परिणाम और विशुद्धतर होंगे। तो जिस गति में जाना है, शास्त्रीय भाषा में ये कहूँ कि जिस जगह जाना है वहाँ जाने से पहले वैसी लेशा हो जाती, उसी लेशा के साथ जाएगा। देवों में भी अगर भवनवासी बेहतर ज्योतिषी में जाएगा तो खराब भाव से जाएगा, ऊपर के देवों में जाएगा तो बड़े अच्छे भाव से जाएगा। तो ये हम कहते हैं जैसी मति वैसी गति, या जैसी गति वैसी मति, शायद इसी बात को चरितार्थ करते हैं। नमोस्तु। मिष्टी जैन अवधपुरी पाठशाला के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे गोटे गांव से अपने बीच में चक्रेश जी जैन यहाँ पर अनन्य। सभी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते, एवं सभी क्षुल्लक जी चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि है ना, ये दिशाओं का क्या महत्व है? जैसे हम घर लेते हैं तो सब कहते हैं कि हमें दिशा देखकर घर लेना चाहिए, तो ऐसा क्यों? दिशाओं का क्या महत्व है? देखो, वास्तु के अनुसार दिशाओं का महत्व माना जाता है। जो चुंबकीय तरंगे हैं उनके प्रवाह से हमारे जीवन पर कुछ असर पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। आजकल हर कोई पूरब और उत्तर ही देखते हैं, पर ऐसा नहीं है। दक्षिण और पश्चिम में भी बहुत लाभ होता है। एकांत मत बनाओ। शहरों में तो अब सब दिशा में सब प्रकार के लोग रहते हैं और उनके जीवन की उन्नति होती है। जिनको वास्तु का थोड़ा पल्लवग्राही ज्ञान होता है, अल्प ज्ञान, वो इस तरह की बातें करते हैं। जो वास्तु के परम ज्ञानी होते हैं वो सब दिशाओं को प्रमुखता देते हैं और उसी दिशा के अनुसार उसका समाधान भी करते हैं। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। गोटे गांव से अपने बीच में चक्रेश जी जैन वे अपना प्रश्न करें, जो अनंत गुरु भट्ट हैं, और उनके सम्मान के लिए इंजीनियर सुबोध जी नरेंद्रम और गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। एक बार जोरदार तालियों से महाराज श्री, आपने कहा है कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, तो जो बार बार गलती करे उसको कहां तक क्षमा करें? कितनी बार क्षमा करें? या तो सामने वाले को सुधारो, और वो न सुधरे तो अपनी धारणा सुधारो। क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई उपाय है क्या? जी महाराज। नहीं है ना, नहीं। तो अपने आप को सुधारो। जी महाराज, नमोस्तु महाराज। हाँ, आप लोग जोरदार तालियों से चक्रेश भाई का पूरे परिवार के साथ में स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में आज अपने बीच में यहाँ डीके जैन साहब की श्रीमती जी यहाँ पर उपस्थित हैं। दोनों है। डीके जैन साहब यहाँ। बंधुओं, ये वो परिवार है जो अनन्य गुरु भक्त तो है ही, साथ में ही भावना हुई कि मैं गुणायतन के लिए क्या दूं, और उन्होंने अपने स्वर्ण की दोनों चूड़ियां उतार के गुणायतन के लिए दान कर दी। एक बार जोरदार इस परिवार का सम्मान करे। और शकुन दीदी और पुष्पा जी वहीं जाके प्रतीक चिन्ह देते हुए उन श्रीमती डीके जैन साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें, और वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में प्रश्न करेंगे मुट्टी जी जैन इंदौर। मुझे इस चीज की प्रेरणा अपनी माँ से मिली। मेरी माँ ने भी गुड़ायतन के लिए 2 चूड़ी दान दी थी। वाह, देवरी से। बहुत सुंदर। महाराज, मेरा प्रश्न है कि तीनों प्रकार के कर्म के बंध मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में बराबर होते हैं क्या? कर्म के बंध मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि को बराबर नहीं होते, अलग अलग होते हैं। सम्यक दृष्टि अल्प प्रकृतियों को बांधता, मिथ्या दृष्टि विशेष ज़्यादा, और सम्यक दृष्टि के बंधन में उतनी प्रगाढ़ता नहीं होती जितनी मिथ्या दृष्टि। बहुत सुंदर। मुट्टी जैन इंदौर, वे अपना प्रश्न करें। हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेंगे बंधु को। ये ऐसे नाम को मैं यहाँ से उच्चारण कर रहा हूँ जो अहरनिष्ठ गुरु सेवा में लगे रहते हैं। चमेली देवी सुरेंद्र जी जैन टीकमगढ़ आगंतुक अतिथियों का बहुत सत्कार करते हैं। एक बार जोरदार ताली इस परिवार के लिए बजा देंगे। मुनीषी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महर्षि जी, त्रिलोकीनाथ की वैयावृत्ति किस प्रकार की जाती है? कई बार त्रिलोकीनाथ की वैयावृत्ति किस प्रकार की जाती है? कई बार हम देखते हैं मंदिर में कुछ लोग भावुकतावश भगवान प्रतिमा जी के चरण वैयावृत्ति करने लगते हैं, तो
तो गुरुदेव इस पे आपका उद्बोधन। देखो, भगवान की वैयावृत्ति अगर शास्त्र के अनुसार पूछो तो भगवान की वैयावृत्ति का मतलब है भगवान के आज्ञा के अनुसार चलना, यही वैयावृत्ति है। अब लोग भगवान को दबाने लगते हैं, तो ये तो मौका मिल जाए तो सब कर लेते हैं, ये भावनात्मक अतिरेक है, कर लेते हैं। मैं इसे गलत तो नहीं कहूँगा पर अविवेक जरूर कहूँगा। कई बार उसमें गड़बड़ियाँ भी हो जाती हैं, लोगों के पसीने की बूंद गिर जाती है। कई लोग तो भगवान को इतना घिसते हैं कि उनके नाखूनों से भगवान ही घिस जाते हैं, तो विवेक रखना चाहिए। चमेली देवी सुरेंद्र जी जैन टीकमगढ़, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रतीक जी लहरी अवधपुरी। महाराज जी नमोस्तु जी को नमोस्तु। महाराज जी, हम अभी पहले देखा जाता था कि अपना मकान बनाने के बाद भी, अपना घरेलू मकान बनाने के बाद भी कम से कम 1 साल तक मकान में काम नहीं लगाते थे। क्या? अपना घरेलू मकान बनाते हैं, अपना घर का मकान बनाते हैं, तो उसमें कम से कम उद्घाटन के बाद 1 साल तक काम नहीं लगाते हैं। काम नहीं लगा? हाँ, लेकिन आजकल देखा गया है पंचकल लड़क होने के बाद मंदिर का तत्काल काम लग जाता है। ये कहाँ तक उचित है? देखिए, पहले लोग कंप्लीट करके घर में प्रवेश करते थे, अब गृह प्रवेश की तिथि पहले ही घोषित हो जाती है, तब रुका काम पूरा करना पड़ता है। तो इसी तरीके से पहले मंदिर परिपूर्ण होने के बाद ही उसकी प्रतिष्ठा होती थी। हाँ। और होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन कई बार सानिध्य आदि का लाभ नहीं मिल पाता, उसकी संभावनाओं को देखते हुए लोग पहले से अप्रतिष्ठा जैसे हुए कर दिए, बाद में शेष काम कर लेते हैं। पर करने के बाद शुद्धि होनी चाहिए, कम से कम वेदी पूर्ण होनी चाहिए, गर्भगृह पूर्ण होना चाहिए, शिखर बन जाना चाहिए, कम से कम वेदी तो ढंग से बन ही जाना चाहिए, तभी प्रतिष्ठा। गर्भगृह में काम चालू रहते हैं। अब क्या कहूँ मैं? नमस्ते जी। प्रतीक जी लहरी अवधपुरी, और तैयार रहेंगे सीमा जी जैन, जैन नगर लाल घाटी। द्वय महाराष्ट्र के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक महाराष्ट्र के चरणों में एक शामी। महाराष्ट्री, बचपन से लेके वर्तमान तक हमने ना जाने कितनी गलतियां की हैं महाराष्ट्री, जो हमें नहीं करना चाहिए थी। जब कभी हम पिछली भूली बिसरी बातों को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गलतियां हमें नहीं करना चाहिए थी, और ऐसा महसूस भी होता है कि निश्चित ही पाप का बंध हुआ होगा। तो महाराष्ट्री, उन गलतियों के लिए हम ऐसा क्या करें कि जो पाप बंद हुआ है उसकी कुछ निर्जरा हो सके? नमोस्तु महाराज। देखिए, पहली बात तो अपनी गलतियों का एहसास करें, अपने द्वारा बंधे हुए कर्मों के प्रति पश्चाताप का भाव करें, और जो पाप बंद हुआ है उसके लिए प्रतिक्रमण करें, पुनरावृत्ति न करने का संकल्प करें, तो हम अपनी गलतियों से अपने आप को बहुत अंशों में बचा सकते। सीमा जी जैन, जैन नगर लाल घाटी, अपना प्रश्न करें और उसके बाद में माइक मंच तक लगाएं। छुल्लक सुबट सागर जी महाराज का प्रश्न। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग दैनिक जीवन में हमेशा बार बार सोचते हैं कि भाई हमें सहज रहना है, शांत रहना है, हमें क्रोध नहीं करना है, हमें कषाय नहीं करना है, पर महाराज जी दिन भर में कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जो विपरीत होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, उस समय हम सहज और शांत नहीं रह पाते, चाह कर भी नहीं रह पाते, तो हम ऐसा क्या करें कि उस परिस्थिति में हम शांत और सहज रह पाए? महाराज जी, देखिए, स्वाभाविक है, कई बार हमारे पुराने संस्कार प्रकट हो जाते, उस संस्कारों के परिणाम स्वरूप हम चाह करके भी भटक जाते हैं। कोशिश करना चाहिए कि हम अपने संस्कारों को इतने प्रगाढ़ बनाएं कि हम में भटकाव ना आए, और फिर भी यदि भटकाव आ जाए तत्क्षण अपनी निंदा करें, अपनी गढ़ा करें, एक प्रकार का प्रतिक्रमण करें कि ये मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा मैं ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, अब मुझे स्थिर रहना है, अब मुझे सहज रहना है, अब मुझे शांत रहना है। महाराज जी, हमेशा यदि आप नियमित करते रहेंगे
तो धीरे धीरे आप उस स्थिति में आ जाएंगे कि विषम स्थिति में भी आप अपनी स्थिरता रख सको और जीवन को सहजता से जोड़ सको। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। क्षुल्लक सुबह सागर जी महाराज अपनी शंका के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे अहरनिश जो गुरु के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। ऐसे अन्नू भाई, अनुभव जी सराफ शिरोमणि संरक्षक प्रचार मंत्री गुणायतन, और रवि जी मड़वैया शिरोमणि संरक्षक, और विक्की भाई गुणायतन ट्रस्टी, तीनों तैयार रहेंगे। पूज्य मुनिद्वय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, तीर्थंकर प्रकृति का बंध समस्त जीवों की कल्याण की भावना भाने से होता है। तो हमारा प्रश्न ये है कि जिस भगवान ने हम सब के कल्याण की भावना भा के वो स्वयं भगवान बन गए, तो हम लोगों का कल्याण क्यों नहीं हो पाया महाराज जी? नमस्ते। बहुत अच्छी बात है। समस्त जगत के कल्याण की भावना भाने वाले तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर परमात्मा बनते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जब हमारे कल्याण की भावना भगवान ने भाई तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ। ध्यान रखने की बात यही है कि भगवान ने हमारे क्या, हम सहित सारे जगत के कल्याण की भावना भाई, सो भगवान बन गए। यानी उनने अपनी भावना का फल पा लिया। उन्होंने ही हमसे कहा है कि तू भी पाएगा तो मेरी भावना का फल तुझे नहीं मिलेगा, तुझे तेरी भावना का फल मिलेगा। इसलिए तू भी अच्छी भावना भा, सद्भावना रख, दुर्भावना से मुक्त हो। अपने बल पर ही आगे बढ़ोगे। स्वार्जित पुरुषार्थ से ही व्यक्ति सिद्धि तक पहुंच पाता है, किसी की कृपा से नहीं। ऐसा भगवान ने ही बताया। इसलिए भगवान के द्वारा प्रतिपादित उस तत्व को समझते हुए हमें अपने आत्म पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने आप को इस अर्थ में सौभाग्यशाली मानिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें आज भगवान से तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें गुरु के दर्शन मिल रहे हैं, भगवान का सानिध्य मिल रहा है। तो वो तत्व ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन का कल्याण करें, हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके, ये प्रयास करें। यदि ऐसा करेंगे तभी हम अच्छा परिणाम पा सकेंगे। हम सोचे भगवान ने हमारी भावना भाई है तो कल्याण तो हमारा हो ही जाएगा। न भूतो न भविष्यति, कल्याण उसका ही होगा जो खुद को आगे बढ़ाएगा। अनुभव जी सराफ और साथ में विक्की भैया और रवि जी मड़वैया। पहले सवाल करें। गुरुदेव के चरणों में नमन और पूरे परिवार की ओर से गुरुजी नमोस्तु वंदन और गुनी संघ के चरणों में नमन। गुरुदेव, एक बात का आप मुझे आज प्रत्यक्ष रूप से बताएं। बहुत सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं, बहुत मिलजुल के कर रहे हैं, और कार्यों को शीर्ष पे ले जाना है। कई जगह बहुत बातें रुक रही हैं। आज बहुत देर तक मंथन चला कामों को लेके। तो उन बातों को रोकने के लिए हम लोग कैसे सब लोग मिलकर समयोजित करें कि उन विपरीत परिस्थितियों में भी हम गुरुजी उन कार्यों को हमें आगे ले जाना। कहीं ना कहीं रुकती हैं बातें, तो हम उस समय हम सब लोग कैसे व्यवस्थित हों। कुछ मत करो, एक ही काम करो, अर्जुन बनो। काम जो करना उसे देखो, बाकी चीजों को बिल्कुल मत देखो। समझ गए? हमेशा मनुष्य को लक्ष्य को देखना चाहिए, समस्या को नहीं। समस्या अपने आप दूर हो जाएगी यदि हमारी दृष्टि समाधान पर केंद्रित होगी। हम लोगों की एक बड़ी कमजोरी, जब हम किसी बड़े लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो समस्याओं में उलझ जाते हैं। समाधान का रास्ता चुने, सफलता का आधार यही। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। एक बीज भी तभी अंकुरित होता है जब वो मिट्टी से संघर्ष करके आगे बढ़ता है। संघर्ष करना पड़ेगा। अंकुरित होने के बाद भी उसे ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सूरज के ताप को सहना पड़ता है, बारिश के प्रकोप को सहना पड़ता है, सर्द हवाओं को झेलना पड़ता है, आंधी तूफानों को झेलना पड़ता है,
खुद धूप खाना पड़ता है, तब जाकर सबको छाया दे पाता है। इसलिए बिना संघर्ष के उत्कर्ष नहीं होता, ये बात गांठ में बांध लीजिए। रवि। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु मेरे परिवार की ओर से भी। गुरुवर, हम सामाजिक जीवन में जीते हैं, उसमें अपनत्व और जो समाज के लिए काम करना होता है, उसमें दोनों में श्रेष्ठता क्या होती है, ये बताएं। देखिए, सामाजिक जीवन जीने वाले को समाज के लिए काम करना चाहिए और अपनत्व तो बना कर करना चाहिए, समाज को अपना मान कर करना चाहिए। सामाजिक काम को सामाजिक काम मानने की जगह अपना काम मानना चाहिए। ये मेरा काम है और ये मैंने खुद चुना है, क्योंकि मुझे इसमें लोक कल्याण दिख रहा है और लोक कल्याण में स्व कल्याण है। तो स्वपर कल्याण का मार्ग जिससे प्रशस्त होता है, ऐसे कार्यों को हमें अपना धर्म मानकर, अपनी पूजा मानकर, अपना कर्तव्य मानकर, अपनी सेवा मानकर करना चाहिए, तब आनंद। नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, एक बात और मन में आती है कि हम श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की आगे की ओर बढ़ चुके हैं। काफ़ी योजनाओं को हमने कम से कम एक स्थिति में पहुंचाया है। गुरुजी, पूरी समाज से निवेदन है और एक बड़ी कोशिश भी और अच्छा भी लगता है मुझे कहने में कि सब लोग जो श्रेष्ठी हैं वो लोग शिक्षा मित्र के रूप में और हमारे विद्या सारथी के रूप में हमसे जुड़े। तो गुरुजी, हम लोग गुरुकुलम की बहुत सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। हम सबके योगदान से हम उसको आगे बढ़ाना है। शिक्षा मित्र और हमारे विद्या मित्र की जो विद्या सारथी की जो हमने एक योजना बनाई है, सब लोग उससे रूबरू हैं। मैं पुनः गुरुजी चाहूँगा इसमें आप एक बार सबसे बताएं। गुरुदेव, आपसे बोलने में इन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और चीज़ें समझ में भी आएंगी। गुरुदेव, मेरा निवेदन है। थोड़ा लेट आए, पीसी जैन ने आपके भाव को पहले प्रकट कर दिया, मैं अपनी बात बोल चुका हूँ। अच्छा। आप और सुन। गुरुजी, दो प्रसंग हैं, प्रसंग थोड़े से दुखी करते हैं मुझे, मगर मुझे बताना होगा कि उस शोकाकुल परिवार को आप निवेदना व्यक्त करें और उनको ढांढस बनाएं। आज हमारे बीच में परम संरक्षक जो हैं श्रीमती बीना जैन, दिल्ली, 10 तारीख को उनका हमारे साथ जुड़ाव टूटा है। श्री अशोक कुमार जी जैन की आप धर्म पत्नी हैं। और दूसरा प्रसंग गुरुजी, हमारे साथ है हमारे पूजनीय ताराचंद जी गोधा, हमारे ट्रस्टी हैं और 7 तारीख को वो भी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। श्री विमल गोधा जी, श्री विजय गोधा जी के भाई हैं और श्री प्रवीण गोधा जी और श्री नवीन गोधा जी के पिताश्री है। और धन्यवाद निवासी गुरुदेव, आप उनके लिए। ओ देखो भाई, आना जाना तो लगा हुआ, किसके जीवन का रथ कब रुक जाए कोई नहीं जानता। इसलिए ऐसी घटनाओं को देखकर अपने मन को स्थिर करना चाहिए। इन्हें शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। ताराचंद जी हमारे समाज के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। हमारे झारखंड के प्रवास में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। पूरा परिवार धनबाद और गिरिडीह बहुत अच्छे से जुड़ा रहा। समय ने उनको छीन लिया, ऐसा हम कहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उनका समय पूरा हो गया। कभी भी किसी का भी समय पूरा हो जाए कोई पता नहीं। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि समय तो पूरा होना ही है, हमें केवल उद्देश्य पूरा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। समय पूरा हो उससे पहले अपना उद्देश्य पूरा करो। समय पूरा और उद्देश्य अधूरा तो जीवन अर्थहीन है। जीवन उसका ही सार्थक होता है जो समय पूरा होने के पहले अपना उद्देश्य पूरा कर लेता है। सब लोगों को एक संदेश में देना चाहता हूँ। मैं पूरे परिवार को, विमल जी, विजय जी और उनके दोनों पुत्रों को, आपके प्रवीण और नवीन को, विपत्ति की इस घड़ी में धैर्य रखें। हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। नियति की इस परिणति को स्वीकारना ही पड़ेगा। यही बात श्रीमती जो अशोक जी की श्रीमती जी हैं आपके दिल्ली से, वो भी अपने बीच से गई। बहुत धार्मिक उनकी भावना और आगे बढ़ने की थी। सम्मेद शिखर जी बार बार आते रहीं, मुनायतन की संरक्षक हैं
और अपने बीच से चले गए। हम लोगों को तब एहसास होता है कि कोई चला गया। बस बंधुओं, हमें ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। हम लोग तो बचपन से ही कहते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अशवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। चला गया सामने वाला, उसकी बारी आ गई। अब हमें अपनी तैयारी करनी, अपनी बारी के प्रति सभी को जागरूक रहने की आवश्यकता और अपेक्षा। सभी को आशीर्वाद, दोनों परिवारों को मैं यही कहूँगा कि इस घड़ी में अपने अंदर स्थिरता रखे, समता रखे, धैर्य और संबल से इस विपत्ति का सामना करने की सामर्थ्य बढ़ाए। गुणायतन ट्रस्टी महावीर जी सिंगई वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करें और उसके बाद में समय रहेगा तो सुनीता जी जैन आधारशिला तैयार रहेंगे। भोपाल में विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना कर आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के सपनों को साकार करने वाले और कितने बच्चों का भविष्य संभालने वाले ऐसे हम सभी के आराध मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री संधान सागर जी पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, आपने अभिषेक, शांति धारा और पूजन का तो साइंस बताया है, आरती का क्या साइंस है, इसके बारे में आप अपना दृष्टिकोण। देखिए, आरती पूजा की, भक्ति की एक क्रिया है। शास्त्रों में इसके लिए दो शब्द आते हैं, आरार्तिक और निराजन। नीराजन, ये दो शब्द आते हैं। प्राचीन काल से ये हमारे चलन में। आरार्तिक यानी विशेष रति पूर्वक अपने इष्ट आराध्य की अभ्यर्थना करना, आराधना करना और उसमें दीप जलाकर, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं बलैया लेते हैं, समझ गए? तो एक शुभ भावना मन में प्रकट होता है। कुछ लोगों ने इसका अर्थ ये लिया कि पहले भगवान की जो वेदियां होती थी बहुत छोटे दरवाजे में होती थी, प्रकाश पर्याप्त नहीं जाता था, इसलिए दीप जलाकर ऐसे भगवान को देखने के लिए करते थे। ये लोगों की गलत समझ की परिणति। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो एक काल विशेष में छोटे द्वार बनाए गए और छोटे द्वार बनाने के पीछे भी एक बड़ा उद्देश्य रहा। वो इसलिए कि मूर्ति भंजकों का जब प्रकोप बढ़ा तो उनसे बचने के लिए, क्योंकि वो किसी मूर्ति के आगे झुकते नहीं थे, ऐसे दरवाजे बना दिए कि बिना झुके जाओ नहीं। तो जिनके इतने छोटे दरवाजे बन गए, वहाँ झुकना नहीं था, तो हमारे भगवान बच गए। मंदिर के शास्त्र के अनुसार तो पूरे दरवाजे बड़े बड़े होते हैं, उसकी दृष्टि का मान बना होता है। तो ये एक भक्ति का अंग है। हम अपने निकटता भगवान के साथ जोड़े और उनका गुणानुवाद करें। पूजा के अंत में जो जयमाल है, वो जयमाल भी एक प्रकार की आरती का ही द्योतक है। तो भगवान के प्रति विशेष रति प्रकट करने के लिए आरती की जाती है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सुनीता जी आधारशिला, थोड़ा जल्दी माइक पहुंचाएं, समय कम है। गुरुवार के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक छामी एक छामी एक छाम। गुरुवार मेरा प्रश्न है कि कसायों के विविध भावों को कैसे पहचाने? कसायों के विविध भावों को कैसे पहचाने? कसायों के विविध भावों को कैसे पहचाने? देखो किस लेवल की कसाय। अपने अंदर खुद झुकना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अपना अंतरावलोकन करो कि कितने डिग्री का है ना। तो उसे हम अपने सोच के स्तर पर, अपने भावों के स्तर पर ही देख सकते हैं और समझ सकते हैं। समय आपका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी,
श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।